विनय कुमार। स्वागत है आप सबका आरजेबी ट्यूटोरियल पर। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जो हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग का टॉपिक होगा। आई होप आपको पिछला वीडियो में जो हमने टॉपिक करवाया आपको समझ में आ गया होगा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ने से पहले हम उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अर्लियर इंडियन फिलोसफर थे तो उन्होंने मैटर को क्लासिफाइड किया था 5 बेसिक एलिमेंट में, जो कि हम उसको पंच तत्व भी बोलते हैं। ठीक है, कौन कौन से थे? वो था एयर था, वाटर था, अर्थ था, स्काई एंड फायर। ठीक है, लेकिन वो क्या हुआ, जो हमारा मॉडर्न साइंटिस्ट है उसको चेंज करा। ठीक है, चेंज करा और उन्होंने बोला कि मैटर को उन्होंने क्या किया, 2 प्रॉपर्टीज पे क्लासिफाइड किया, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, एक केमिकल प्रॉपर्टीज। तो हम इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करने वाले थे, आपको मैंने पहला वीडियो में बताया था। तो चलिए देखते हैं हम मैटर का क्लासिफिकेशन। तो मैंने लिखा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, कौन सा प्रॉपर्टीज हम बात करेंगे इस चैप्टर में? फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इस चैप्टर में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज पे ही बात करेंगे। तो फर्दर जो हमारा मैटर है उसको 3 स्टेट में बांटा गया। ठीक है, पहला स्टेट है सॉलिड हो गया, दूसरा लिक्विड और तीसरा हमारा गैस। तो चलिए 1 बाय 1 करके हम पढ़ते हैं। सॉलिड का क्या प्रॉपर्टी होता है, सॉलिड हम किसको बोलेंगे, लिक्विड का क्या प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है, गैस का क्या प्रॉपर्टीज होता है। तो पहला प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं, सॉलिड है फिक्स्ड शेप। तो पहले लिखते हैं, पहला प्रॉपर्टीज हम बात करेंगे, इसका शेप क्या होगा, फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड शेप। ठीक है, कहने का मतलब जैसे मेरे पास डस्टर है। ठीक है, डस्टर क्या है, इसका क्या है, इसका जो शेप है क्या है, फिक्स्ड है। जब तक हम इस पे कोई फोर्स नहीं लगाते तब तक क्या है, बेंड नहीं करेगा, ब्रेक नहीं करेगा। अगर ये प्लास्टिक है तो क्या करेगा, बेंड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। लेकिन क्या होगा, ये अपना फेस शेप क्या है, चेंज नहीं करेगा जब तक हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल फोर्स इसमें अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, एक लिमिट तक। ओके, तो हम बोल सकते हैं इसका क्या होता है, सॉलिड का शेप क्या होता है, फिक्स होता है। वही हम बात करें लिक्विड में, तो लिक्विड का क्या होता है, फिक्स, जो शेप क्या होता है वो फिक्स नहीं होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लिक्विड क्या है, जिसमें रखोगे लिक्विड वैसा वो क्या हो जाएगा, उसका फेस शेप हो जाएगा। ठीक है, जैसे हम ग्लास में रखते हैं तो ग्लास के शेप हो जाता है, और उसको हम अगर ग्राउंड फ्लोर पर हम उसको फैला देते हैं, फेंक देते हैं, अगर हम ये करते हैं, फेंकते हैं, तो क्या होगा, फ्लोर के मतलब फ्लोर पर फैल जाता है, फ्लो कर देता है। ठीक है, तो इसका हम बोल सकते हैं, इसका जो शेप होता है नॉट फिक्स होता है, नॉट फिक्स शेप। और गैस का भी क्या है, गैस जहां रखो उसका शेप कर देता है। ठीक है, सिलेंडर होगा सिलेंडर में, बोतल होगा बोतल में, तो इसको बोल सकते हैं क्या होता है, इसका भी नॉट फिक्स शेप। क्लियर? चलिए आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं। सॉलिड का क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। तो लिखेंगे फिक्स वॉल्यूम। वही हम बात करें लिक्विड में, तो लिक्विड की क्या होता है, जो वॉल्यूम होता है वो भी क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे कि हमने ½ लीटर वाटर लिया, उसको बोतल में रखा, बोतल में रखा, फिर भी हो गया होगा ½ लीटर ही होगा। और उसको हमने ग्लास में रखा, फिर भी हो गया होगा ½ लीटर ही होगा, कम नहीं होने वाला है। ठीक है, जहां भी लेके जाओ वो ½ लीटर ही रहेगा। तो क्या होता है, वॉल्यूम उसका क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन गैस में बात करें, गैस में सिलेंडर में रखोगे तो सिलेंडर का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, रूम में छोड़ोगे तो रूम का वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे गैस का क्या होता है, नॉट फिक्स्ड वॉल्यूम। क्लियर? चलिए आगे हम देखते हैं, थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं। सॉलिड है फिक्स्ड बाउंड्री। क्या होता है इसका, फिक्स्ड बाउंड्री, बाउंड्री। बट इन गैसेस, इन लिक्विड स्टेट इसका क्या होता है, जो बाउंड्री होता है फिक्स्ड नहीं होता है। मैंने बताया आपको, ग्लास में रखो ग्लास, बोतल में रखो बोतल। ठीक है, तो इसमें बोल सकते हैं नॉट फिक्स
बाउंड्री, यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अभी देखते हैं गैस में। तो गैस में क्या है, शेप फिक्स है या नहीं है, वॉल्यूम फिक्स है ही नहीं, तो बाउंड्री क्या होगा, नॉट फिक्स। इसमें भी क्या होगा, लिख सकते हैं नॉट फिक्स वॉल्यूम, ये बाउंड्री, ठीक है। अब हम देखते हैं चौथा क्या देखते हैं, सोलिड बोलते हैं। इसका क्या डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई डेंसिटी, हाई डेंसिटी। और लिक्विड में क्या होता है, मॉडरेट होता है, ठीक है। डेंसिटी क्या होता है इसका, एज कंपेयर टू सॉलिड, इससे कम होता है लिक्विड में, तो हम बोल सकते हैं मॉडरेट डेंसिटी, ठीक है। और हम देखते हैं गैस में क्या होता है, इसका डेंसिटी बहुत ही कम होता है, नेग्लेजिबल डेंसिटी बोल सकते हैं, ठीक है। अब लिखो इसको, आप आगे बताते हैं, ठीक है, लिख लो। तो चलिए हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। पांचवा बोल सकते हैं क्या, कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, FOA, ये क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड में हाई होता है, हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और गैस में लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बहुत ही कम होता है, ठीक है, लीस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। छठा प्रॉपर्टी देखते हैं, एक लास्ट प्रॉपर्टी, जो हमारा सॉलिड होता है इनकम्प्रेसिबल होता है, इनकम्प्रेसिबल, ठीक है। लिक्विड होता है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, थोड़ा होता है, बहुत कम, मतलब थोड़ा सा, जो हम लिक्विड है उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन आप केमिस्ट्री में बोलते हैं, केमिस्ट्री में क्या सकते हैं कि थोड़ा होता है, तो लिख देते हैं ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, होता है, थोड़ा होता है, ठीक है, लिक्विड कंप्रेसिबल। और गैस में क्या होता है, गैस में हाई कंप्रेसिबल, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, बताते हैं, थोड़ा बताते हैं इसके बारे में, जो हमने 6 लिखवा है, थोड़ा सा बताते हैं, नोट कर लो, कर ली नोट, चलो। मैंने लिखा था डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी होता क्या, पहले समझ लो, मास बटा में वॉल्यूम, ठीक है। तो इसको डेंसिटी बोलते हैं, मास अपॉन वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं। तो मैं लिखा था सॉलिड में डेंसिटी क्या होता है, ज्यादा होता है, हाई डेंसिटी होता है। क्यों, क्योंकि देखो इसका अरेंजमेंट देखो, सॉलिड का अरेंजमेंट देखो कैसे होता है, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट देखो, और इसमें लिखा था इसका लो डेंसिटी होता है, ठीक है। इसके पार्टिकल का अरेंजमेंट देखते हैं, लिक्विड के और गैस का देखते हैं, गैस का, ये हमारा अरेंजमेंट क्या है, सॉलिड के पार्टिकल्स के अरेंजमेंट है। ये हमारा सॉलिड ऐसा दिखता है, लिक्विड ऐसा, गैस ऐसा। तो हम देख कर रहे हैं कि जो पार्टिकल्स है किसका, सॉलिड का, ठीक है, इसके बीच में क्या है, स्पेस क्या है, गैप क्या है, बहुत ही कम है, स्पेस क्या है, बहुत कम है, मतलब कम एरिया में क्या है हमारा पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या है, बहुत ज्यादा है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा होंगे तो उनका मास ज्यादा होगा, ऑब्वियसली मास क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मास ज्यादा है, ठीक है, हम बोलते हैं मास ज्यादा है, मास इंक्रीज कर रहे हैं, तो डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। आप यहां समझ लो, यही तक समझ लो कि हमारा जब मास इंक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखते हैं हम लिक्विड में,
एरिया तो हमारा सेम है एरिया, लेकिन देखिए पार्टिकल्स क्या है, कम है, किससे, सॉलिड से, एज कंपेयर टू सॉलिड द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड हैज लेस, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ सॉलिड जो है कम होने से लिक्विड में क्या होता है कि हमारा मास कम हो गया, उस चीज का पार्टिकल्स कम रहेंगे तो उनके मास कम होगा, मास कम होने से क्या होता है, डेंसिटी क्या होगा, कम हो जाएगा। कंपेयर करें यार गैस में, तो गैस में क्या है, बहुत ही कम है, तो इसीलिए बोल सकते हैं हम क्या बोलते हैं, उसमें नेग्लिजिबल उसका डेंसिटी होता है, ठीक है, मतलब ना के बराबर। ओके चलो अब हम यहाँ समझते हैं, मैंने दूसरा लिखा था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखो यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, गैप है ही नहीं, तो क्या चिपके हुए हैं। जब दो चीज चिपकते हैं तो क्या उनके बीच में क्या आता है, प्यार आता है, तो केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, सॉलिड में हाई हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या है, मतलब प्यार है तो मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, और इनको ब्रेक करना क्या है, मुश्किल होता है, इसीलिए इनको बोलते हैं रिजिड। सॉलिड को कहते हैं, सॉलिड को दूसरा भी नाम देते हैं, बोलते हैं रिजिड, ठीक है, रिजिड। क्यों, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ज्यादा होते हैं, और इनके बीच के गैप क्या होते हैं, कम होते हैं, कम होने के कारण ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। अब हम बात करें लिक्विड में क्या है, पार्टिकल्स के बीच में क्या है, गैप है, स्पेस है, तो इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। तो और ये क्या करते हैं, ये लिक्विड क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, इनको इसलिए कहा जाता है फ्लूइड। देखो लिक्विड क्या करता है, फ्लो करता है, क्यों, क्योंकि इनके इंटर पार्टिकल के बीच में क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होते हैं, कम होते हैं, ये दोनों के बीच में क्या है, कम है, तो ऊपर से क्या करते हैं, लिक्विड के ऊपर से क्या करते हैं, स्लाइड करते हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं इसको क्या कहते हैं, फ्लूइड। आगे आपको पढ़ाया जाएगा, आगे हायर क्लास में सॉलिड आपको पढ़ना है, इसके बारे में ही पढ़ना है, सॉलिड स्टेट के बारे में ही पढ़ना, सॉलिड स्टेट नाम होगा चैप्टर का आगे हायर क्लास में, और इसमें सोल्यूशन का और उसमें गैसेस स्टेट का, इसमें पूरा बताया जाएगा बढ़िया से, ठीक है। यहाँ कुछ समझ लो, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्लूइड बोलते हैं। इसमें क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम, किससे, सॉलिड से। अब हम आते हैं गैस में, तो गैस में देख रहे हैं कि पार्टिकल बीच में क्या है, स्पेस क्या है, दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है, बढ़ गया। तो डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है कि हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है, तो हम बोल देंगे इसमें क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, कम है, किससे, एज कंपेयर टू लिक्विड, ठीक है। तो ऐसा हमारा एक सीक्वेंस बन जाएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, इसमें ज्यादा, इसमें उससे भी कम, और इसमें सबसे कम, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने थर्ड लिखवाया था कंप्रेसिबल। हमने बोला था सॉलिड है क्या है, सॉलिड है इनकम्प्रेसिबल, मतलब उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते, अगर हम कंप्रेस करेंगे, ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो क्या करेगा, ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब क्यों ब्रेक करता है, देखो क्योंकि ये इसका अरेंजमेंट क्या है, अरेंजमेंट देखो, पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या है, एक क्या है, मतलब कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट है। कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट होने के कारण अगर तुम फोर्स लगाओगे, हम फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल्स दूसरे पार्टिकल्स क्या करेगा, प्रेस करेगा, और हद तक प्रेस करेगा, ठीक है, क्योंकि इनमें जगह है ही नहीं, स्पेस है ही नहीं, तो ये मतलब फोर्स कैसे, देखो यहाँ से यहाँ पार्टिकल में जगह है ही नहीं, तो क्या ये ब्रेक कर जाएगा, पार्टिकल क्या जाएगा, ब्रेक कर जाएंगे, तो हम बोल सकते हैं कि ये इनकम्प्रेसिबल होता है। अब देखो इनमें क्या है, इनमें अगर फोर्स लगाते हैं तो इनमें क्या स्पेस है, तो ये यहाँ तक खसक जाएगा, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको हम कंप्रेस कर सकते हैं। बट वी टॉक अबाउट गैसियस फॉर्म में क्या होता है, गैसियस स्टेट में क्या होता है कि बहुत ही स्पेस होते हैं, पार्टिकल इसमें क्या होते हैं, बहुत स्पेस होते हैं, इसको हम हाई कंप्रेस कर सकते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है गैस का, एग्जांपल आपको बताएंगे, एग्जांपल सॉलिड का हो जाते हैं, गैस का सीएनजी हो जाएगा, सीएनजी गाड़ी देखते हो ना, सीएनजी हो गया, और हो गया हमारा एलपीजी, ठीक है। इसको क्या किया जाता है, एलपीजी को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारा सिलेंडर में भर के आता है, घर में खाना बनाते हैं तो हमारा एलपीजी ही यूज होता है, और सीएनजी कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। आप देखते होंगे हॉस्पिटल में क्या होता है, हम मेडिकल में क्या करते हैं, ऑक्सीजन की यूज करते हैं सिलेंडर में भर के, तो ये हमारा कंप्रेसिबल का एक एग्जांपल है। अब देखते हैं थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं हम सॉलिड का, तो लिखते हैं आपको, देखो नोट कर लेना, ये सब वीडियो को सिर्फ नोट कर लेना। एग्जांपल लिखते हैं सॉलिड में, कौन कौन एग्जांपल हो जाएंगे, डायमंड, ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ऑल मेटल्स,
ऑल मेटल, ठीक है, सॉल्ट, सॉल्ट, ठीक है, वुड हो गया, स्पॉन्ज, रबर, ये मेरा क्या हो गया, सॉलिड हो गए। तो यहाँ पे प्रश्न होता है, प्रश्न उठता है, क्वेश्चन होता है, राइज होता है कि सर बताओ, स्पॉन्ज को आप सॉलिड बोल रहे हो, रबर को आप सॉलिड बोल रहे हो, हमें तो मेटल समझ आता है कि मेटल सॉलिड है, क्योंकि उसका हम क्या करते हैं, उसका शेप चेंज नहीं करते, उसका बाउंड्री क्या होता है, फिक्स होता है, वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। लेकिन सर हम बात करें स्पॉन्ज में, स्पॉन्ज क्या करते हैं, हम उसका शेप चेंज कर देते हैं। देखो हम फर्दर इसको, अभी आप यहां तक समझ लो, थोड़ा सा समझाते हैं आपको कि सॉलिड को हम फर्दर क्लासिफाई करेंगे। दो होता है सॉलिड का फर्दर क्लासिफिकेशन करोगे तो, एक क्रिस्टल फॉर्म होता है, एक एमोर्फस, ठीक है। क्रिस्टल फॉर्म में क्या होता है, ये जितने एग्जांपल है, ये डायमंड, ग्रेफाइट्स, ऑल मेटल, सॉल्ट, ये क्या हो गए, सॉलिड के क्रिस्टल फॉर्म हो गए। क्रिस्टल, क्रिस्टल फॉर्म में क्या होता है, जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट जो अब लिखाया था ना, आपको बताया था पार्टिकल्स, वैसा पार्टिकल्स, तो वे सॉलिड में कैसे पार्टिकल्स थे, उनके अरेंजमेंट क्या था, प्रॉपर वे में अरेंजमेंट था। तो जो जिनका प्रॉपर वे में अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स के बीच में, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टल सॉलिड, ठीक है। जैसे डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ऑल मेटल्स एंड सॉल्ट, ये क्या है, क्रिस्टल सॉलिड है, ठीक है। और हमारा वुड हो गया, स्पॉन्ज, रबर, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब क्या है हमारा, ये है एमोर्फस सॉलिड। एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, आप इसी को नोट कर लेना, एमोर्फस सॉलिड में क्या होता है, द पार्टिकल्स, द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन एमोर्फस सॉलिड इज इरेगुलर पैटर्न, इन इरेगुलर पैटर्न। इरेगुलर पैटर्न को होता है, मतलब जैसे कि इरेगुलर पैटर्न कहने का मतलब है, आपको समझाते हैं, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ नहीं होगा, ठीक है, ऐसे होगा। तो ई क्या है, जब हम कट करेंगे तो देखेंगे क्या देखेंगे, यहाँ पे पार्टिकल्स ही नहीं है। लेकिन जो हमारा आपको जब डायमंड होता है, डायमंड को कहीं से कट करोगे, ग्रेफाइट को कहीं से कट करोगे, मेटल को कहीं से कट करोगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या मिलेंगे, सेम मिलेंगे, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं एमोर्फस सॉलिड, ठीक है। आप कोई भी पूछेगा वुड क्या होता है, वुड बोल देना, ये सॉलिड ही होता है, लेकिन उसको हम क्या आगे फर्दर अगर बताए, आगे आप बताओगे तो बोलोगे ना कि एमोर्फस सॉलिड होता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इसमें क्या होता है, इसका जब हम कटिंग करते हैं तो इसका साइज क्या होता है, साइज क्या होता है, थोड़ा सा, मतलब देखते हैं इरेगुलर पैटर्न से इसका अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का। और स्पॉन्ज का देखो, रबर बेस्ट एग्जांपल है। रबर को क्या करते हैं, हम फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच भी करते हैं, कंप्रेस भी कर देते हैं, और ब्रेक भी करते हैं इजीली में। तो हम बोलेंगे रबर तो है सॉलिड ही, क्या है, सॉलिड ही है, लेकिन कौन सा सॉलिड है, एमोर्फस सॉलिड, जिसका क्या है, इरेगुलर पैटर्न का पार्टिकल्स का अरेंजमेंट हुआ है, ठीक है। अरेंजमेंट कैसा हुआ है, इरेगुलर पैटर्न में, ठीक है। देखो जब इसको छोड़ोगे, ऐसे स्ट्रेच करके छोड़ोगे तो क्या करता है, अपना साइज रिटेन कर लेता है, फिर से वही साइज में आ जाता है। स्पॉन्ज दबाओ, फिर क्या करो, छोड़ो, वो क्या होता है, स्पॉन्ज में होता है एक्चुअली, स्पॉन्ज में जो पार्टिकल्स जो होते हैं ना, उनके उनके पोर अंदर पोर हुआ रहता है, पोर मतलब छिद्र रहता है, छिद्र रहता है, तो उसमें हवा होते हैं, एयर ट्रैप होता है। जब एयर दबाते हैं तो उसमें एयर क्या होता है, बाहर आ जाता है, ठीक है। और हमारा वहां पे हम प्रेस करते हैं, कंप्रेस कर देते हैं, लेकिन वह भी छोड़ते हैं तो क्या होता है, फिर से एयर उसमें जाके फिल हो जाता है, फिर वही अपना साइज शेप में आ जाता है, ठीक है। लिक्विड में ले लो, लिक्विड का बहुत बेस्ट एग्जांपल वाटर है, वाटर, मिल्क, ये सब क्या है हमारा लिक्विड है। गैस में आपको बता दिया, CNG, LPG, O2 ऑक्सीजन गैस, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ठीक है, N2, ये सब क्या है हमारा क्लासिफिकेशन थे, ठीक है। आगे हम बात करते हैं डिफ्यूजन के बारे में, आप इसको छाप लो। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में क्या होता है, द मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल of matter, the mixing of particle of a matter, ठीक है, due to motion
of its particle is called diffusion. मैंने क्या लिखा, the mixing of particle of matter due to motion of its particle. पार्टिकल के मोशन होने के कारण हमारा क्या होता है, इंटरमिक्सिंग होता है, उसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन एग्जांपल ले लें, एग्जांपल परफ्यूम, परफ्यूम, ठीक है, डिओड्रेंट, इंसेंस स्टिक, अगरबत्ती, और क्या होता है, स्मेल ऑफ कुकिंग फूड, स्मेल ऑफ कुकिंग फूड। तो हम बोल सकते हैं क्या है, हमारा डिफ्यूजन का एग्जांपल है। ठीक है, जब हम परफ्यूम लगाते हैं तो देखते हैं कि बगल से भी हमारा बगल और रूम से क्या है, खुशबू हमारे रूम तक आ जाता है। ठीक है, दूर दूर तक खुशबू आता है, हमारे पास आ जाता है। ठीक है, क्या होता है कि डिफ्यूजन रेट जो होता है एयर में बहुत ही ज्यादा होता है। तो लिखेंगे नोट करके, नोट करके, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन गैस is more as compared to solid and liquid। ठीक है, डिफ्यूजन क्या होता है, गैस में बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि गैस के पार्टिकल्स क्या हैं, फ्रीली मूव करते हैं। ठीक है, उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इस ये होने की वजह से क्या होता है, वो ज्यादा मूवमेंट होता है उनका, इसलिए जो हमारा रेट है डिफ्यूजन में गैस में बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे लिख लेंगे, डिफ्यूजन लिख लेंगे, ऐसे लिख लेंगे, डिफ्यूजन क्या है, गैस में ज्यादा है, उसे लिक्विड में सबसे कम, सॉलिड में। ठीक है, आप इस चीज को नोट करो। तो चलिए देखते हैं कि हमारा सॉलिड का डिफ्यूजन, लिक्विड का डिफ्यूजन और गैस का डिफ्यूजन। सॉलिड का डिफ्यूजन, लिक्विड का डिफ्यूजन, गैस का डिफ्यूजन, सॉलिड लिक्विड और लिक्विड गैस का। तो सॉलिड में भी डिफ्यूजन होता है। बहुत लोग बोलते हैं कि सॉलिड में डिफ्यूजन क्या होता है, नहीं होता, लेकिन होता है। ये क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है। ठीक है, बहुत स्लो प्रोसेस है, आपको 2 साल लग जाएंगे ये डिफ्यूजन होने में, तो बहुत स्लो है। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले एक, तो 2 मेटल को चिपका के रखोगे बहुत साल तक, तो देखोगे उसमें क्या है, दोनों मेटल क्या है, चिपक जाएंगे। ठीक है, ऐसे मैंने सटा के रख दिया, तो बहुत साल के बाद क्या होता है, चिपक जाएंगे दोनों पार्टिकल्स, इसके पार्टिकल इसमें, इसके पार्टिकल इसमें आ जाएंगे। ठीक है, तो होता है लेकिन बहुत स्लो होता है। तो हम यहाँ पे सॉलिड में डिफ्यूजन नहीं पढ़ते, कम पढ़ते, मतलब ना के बराबर पढ़ते हैं। अब देखते हैं लिक्विड में डिफ्यूजन। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है मिक्सिंग ऑफ वाटर इन मिल्क। ठीक है, मिल्क में क्या करते हैं, हम पानी मिला देते हैं, तो हमारा क्या डिफ्यूजन क्या होता है, मतलब पानी क्या होता है, फटाक से मिल जाता है मिल्क में, तो ये हमारा हो गया। तो चलिए आप देखते हैं गैस का डिफ्यूजन। तो मैंने बताया था स्मेल ऑफ कुकिंग फूड। देखिए कुकिंग फूड बन रहा है, लेकिन किचन में, लेकिन हमारा स्मेल कहाँ तक आता है, रूम तक, तो हमारा गैस का हो गया। सॉलिड लिक्विड का हो गया, सॉलिड लिक्विड का शुगर प्लस वाटर। ठीक है, शुगर प्लस वाटर, ये क्या हमारा, इसका डिफ्यूजन देखते हैं हम, घर में मिलाते हैं, बनाते हैं, रस बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं वहाँ पे, सॉलिड में होगा शुगर और लिक्विड में हो गया वाटर, मिलाते हैं। लिक्विड और गैस का आप जानते हैं कि जो एक्वेटिक एनिमल है, ठीक है, जैसे फिश है, ठीक है, जो उनको क्या ब्रेथ करती हैं, सांस लेती हैं, तो उनको क्या सांस लेती है तो भी ऑक्सीजन लेती है, लेकिन रहती कहाँ, पानी में, वाटर में। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे वाटर में क्या मिल रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जांपल है मिक्सिंग ऑफ
O2 and CO2 in वाटर। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन डिफ्यूजन। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे तो हमारा क्या इफेक्ट होगा डिफ्यूजन पे, वो हम देखने वाले हैं। तो मैंने लिखा टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, अगर इंक्रीज करते हैं तो हमारा डिफ्यूजन क्या होता है, इंक्रीज होता है। डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। कैसे, मान लो यहाँ पे मैंने वाटर लिया और मैंने इसको हीट एनर्जी दिया। हीट एनर्जी मतलब इस पर बर्नर से मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया। ठीक है, तो हीट एनर्जी क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। और क्या करेगा, काइनेटिक एनर्जी जब इसको मिलेगा, पार्टिकल्स ऑफ वाटर को मिलेगा, तो क्या करेंगे, ये मूवमेंट करने लगेंगे। जैसे आप देखते हो जब हम वाटर को बॉयल करते हैं तो क्या करता है, वाटर को जब हम टेम्परेचर देते हैं तो बॉयल करने लगता है। ठीक है, तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत तेज मूवमेंट करने लगते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हमको कुछ भी मिलाना होगा तो क्या हो जाएगा, मिलाएंगे। जैसे शुगर मैंने मिलाया, शुगर को मिलाया तो क्या होंगे, ये बहुत तेजी से मिल जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या है, इसका पार्टिकल्स को क्या मिल चुका है, काइनेटिक एनर्जी। किससे, हीट एनर्जी से। और शुगर पार्टिकल्स को भी क्या मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि इसमें क्या है, हीट है, तो काइनेटिक एनर्जी मिलेगा जब पार्टिकल्स को, तो क्या आ जाएंगे, ये डिजोल्व जल्द बहुत तेजी से हो जाएंगे। ठीक है, बहुत तेजी से डिजोल्व हो जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि टेम्परेचर जब हम बढ़ाते हैं तो डिफ्यूजन क्या रेट क्या होता है, बढ़ता है। और वैसे टेम्परेचर जब घटाएंगे, देखो जब खाना गरम खाना होता है तो बहुत उसका स्मेल आता है, खुशबू आता है। वही खाना अगर ठंडा हो जाए तो क्या होता है, उसका स्मेल आना बंद हो जाता है। तो फिर हम उसके पास जाते हैं, फिर देखते हैं स्मेल है, मतलब खाना टेस्ट है या फिर नहीं है। तो वैसे बोल सकते हैं कि टेम्परेचर अगर हम घटाएं, टेम्परेचर डिक्रीज करें तो हमारा डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब डिक्रीज, इसका मतलब इंक्रीज। ठीक है, तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। तो चलिए आप देखते हैं प्रेशर बढ़ाने से और घटाने से क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर देख लिया, प्रेशर तो मैंने लिखा प्रेशर अब हम बढ़ाते हैं तो हमारा क्या डिफ्यूजन क्या होता है, डिफ्यूजन रेट क्या होता है, कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि ये इसमें देखते हैं जब प्रेशर बढ़ाते हैं तो क्या होता है, जब हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, जो हमारा गैस होता है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, स्पेस होता था, हमने पहले देखा है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, मान लीजिए हम कोई भी गैस पर प्रेशर हम लगाते हैं तो क्या होता है, वो पार्टिकल के बीच में क्या होता है, जो स्पेस होता है वो कम हो जाता है। तो कम होने के कारण क्या होता है, उसमें मूवमेंट क्या होता है, कम हो जाता है। मोशन क्या होता है, पार्टिकल्स के कम हो जाते हैं। तो मोशन कम होने से क्या हो जाएगा, अगर मोशन कम होगा तो डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं प्रेशर अगर हम प्रेशर किसी चीज का बढ़ाएंगे तो क्या होगा, डिफ्यूजन क्या होगा, कम होगा। वही हम लिखते हैं प्रेशर अगर हम घटाते हैं तो डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। जैसे ये मान लो ये हमारा पार्टिकल्स ऐसे थे, ऐसे करके थे, हमने इस पे प्रेशर लगाया। अब इसी को हमने पिस्टन को हटा दिया, ये पिस्टन हमारा प्रेशर लगाया है, इसको हमने हटा दिया। तो अब देखो, अब पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, यहाँ कुछ इसमें से निकल जाएंगे। ठीक है, अब ये क्या करें, रैंडमली क्या करेंगे, मूवमेंट करेंगे। ठीक है, तो जब मूवमेंट करेंगे तो मूवमेंट करने से क्या होगा, और भी पार्टिकल आएंगे, इनके साथ टकराएंगे, क्या होगा, इनके साथ डिफ्यूज हो जाएंगे। तो मोशन होगा, इनमें बेसिकली क्या होगा, मोशन होगा। ठीक है, प्रेशर हटाने से क्या हो जाएगा, स्पेस आ जाएगा दोनों के बीच में, और दोनों क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएंगे। दोनों पार्टिकल्स मतलब पार्टिकल्स के बीच में क्या हो जाएगा, मोशन हो जाएगा। मोशन होने के कारण क्या होगा, डिफ्यूजन होगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं कि प्रेशर कम करते हैं तो हमारा डिफ्यूजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी के टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको इससे कोई भी प्रॉब्लम है,
आपको, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं जो हमारा अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।